Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDN Senior Secondary School, Kalayat. Now in this video, we will discuss some question related with the probability of चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमारी एक्सरसाइज है भाई प्रोबेबिलिटी की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लासेज में 9th 10th 11th 12th में। तो आप लोगों को जो ये प्रोबेबिलिटी है इससे मैं कुछ इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, थोड़ा सा आपकी जो प्रैक्टिस करने की जो क्वेश्चनों की है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो उसके क्वेश्चनों को। देखो भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पहले मैं कुछ क्वेश्चन खुद करवाऊंगा भाई और फिर इनसे रिलेटेड मैं खुद कुछ 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 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। वो अपनी जो नोटबुक है रफ या फिर असाइनमेंट पेजेज उनमें करनी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक कार्ड ड्रॉन किया गया है एट रैंडम, रैंडमली हमने कार्ड चूज कर लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, स्पेड की। अब हमें पता है कि जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं भाई, 13 13 13 13। तो 13 होते हैं हमारे स्पेड, 13 होते हैं क्लब, 13 डायमंड और स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ठीक है भाई, ये हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। तो उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्पेड में तो स्पेड कितने हैं, 13 है, डिवाइड में टोटल कितने हैं 52 है, तो कितना आ गया ये 1/4। ठीक है, तो ऐसे करना है भैया आप लोगों को। सेकंड पार्ट रहेगा इसका, ए किंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो सभी में एक एक किंग होता है भाई, तो टोटल किंग्स कितने हो गए 4 और डिवाइड में टोटल कितने हैं 52, तो इसको कट करेंगे। ठीक है भाई, ये याद रखना। देखो किंग की पूछा है उसने, तो टोटल किंग्स देखेंगे कितने होते हैं, हर सूट में एक एक किंग होता है, तो टोटल किंग हमारे 4 हो गए। ठीक है, थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 ऑफ क्लब, क्लब में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्लब में जो क्लब होता है हमारा, इसमें इसको चिड़ी बोलते हैं, इसमें 5, तो 5 कितना होता है इसमें, तो 5 तो एक ही होता है, तो 1/52। ठीक है भाई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई, देखो देयर आर 35 स्टूडेंट इन ए क्लास, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35, तो बॉयज 20 हैं और गर्ल्स 15 हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले निकालेंगे बॉय की, तो टोटल बॉयज कितने हैं 20 बॉयज हैं और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 35, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई। इसको काट सकते हैं 4/7। ठीक है, अब उसने गर्ल की पूछा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कैसे निकलेगी, कितनी है गर्ल 15/35, 5 पे काट दो 3/7। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई। देखो जैसे मैंने आपको बोला था, कोई भी इवेंट उसके होने की और उसके ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटियों का सम कितना आता है 1 आता है। तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो आपने खुद करना है। मैंने क्लासरूम्स में आपको बोला था, वो समझाया भी था और उसके कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आप सबसे पहले तो इनको नोट डाउन कर लें।
आपके लिए, देखो भाई, एन अनबाइस्ड die is thrown once, find the probability of getting, फर्स्ट रहेगा आपका इवन नंबर, सेकंड रहेगा प्राइम नंबर, सी रहेगा नंबर ग्रेटर देन 3 और डी रहेगा नंबर लेस देन 5। ठीक है भाई। तो देखो, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का, जब भी हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगी 6, और वो क्या रहेगी 1 2 3 4 5 6, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किसकी, इवन नंबर की। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 इवन से नंबर है, डिवाइड में टोटल, तो कितना आ गया इसका 1/2। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई इवन नंबर की। उसके बाद है, ये ए था, उसके बाद बी है भाई, प्रोबेबिलिटी लिखनी है किसकी, प्राइम नंबर की। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5। 2 3 और 5 प्राइम नंबर होते हैं, जिनका जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। याद रखना, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या फर्क होता है। प्राइम नंबर तो सिंगल पेयर्स में लिखे जाते हैं, को प्राइम नंबर्स 2 पेयर्स में लिखे जाते हैं भाई। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखो कितने प्राइम नंबर हैं 3, टोटल कितने हैं 6, तो कितना आ गया 1/2। सी है भाई आपका, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े नंबर, 3 से बड़े तो हमारे पास 3 ही नंबर है, 4 5 और 6, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 3/6, तो ये भी कितना आ गया 1/2। उसके बाद डी रहेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 5, 5 से छोटे, तो 5 से छोटे 4 हैं, तो 4/6, तो कट करेंगे कितना आ गया 2/3। एक बात हमेशा याद रखनी है भाई आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट है आने वाली क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपकी ये क्लासेस है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो उसने पूछा है 5 से छोटे, तो आपने कितने बताए हैं 1 2 3 4, तो 4/6। अगर वो ये बोलता कि 5 से छोटे और 5 भी, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो वो 5 भी लेना पड़ता हमें, तब 1 2 3 4 5, तो तब 5/6 होता। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी 3 से बड़े नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 ही नंबर है, तो 3/6 कर दिया। अगर वो हमसे ये पूछता 3 या 3 से बड़े, तब हम 3 को भी लेते, तब ये पेयर बनता भाई 1 2 3 4, 4/6। ये याद रखना है, जो ये साइन है अगर ये छोटे की तरफ के साथ लग रहा है तो ये लेस देन इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन की तरफ से लग रहा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। और हम इसको भी कंसीडर करेंगे, अगर इक्वल लग रहा है ना तब वो नंबर भी कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। अगर उसने छोटे पूछा है 3 से छोटे, तो 3 से छोटे ही लिखने हैं, अगर बड़े पूछेगा तो बड़े लिखेंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो और मैं करवा रहा हूँ।
देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कॉइन उछाले हैं, प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपने। 2 हेड आने की, 1 हेड की, 0 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड हो या एट मोस्ट क्या हो, 1 हेड हो। ठीक है भाई। तब देखो क्या करेंगे आप लोग। देखो सबसे पहले तो टोटल आउटकम लिखेंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 4 है। तो टोटल आउटकम्स अब हमारी क्या हैं, 4 रहेंगी। ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले उसने पूछा है 2 हेड। देखो 2 हेड, दोनों ही हेड हो तो ऐसे सिर्फ एक ही केस है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है भाई। तो 2 हेड, तो 2 हेड तो ये सिर्फ यही है, हेड हेड में ही है ये। उसके बाद उसने पूछा है 1 हेड, तो उसने क्या पूछा है, कम से यानी कि एक हेड होना चाहिए। एक हेड का मतलब है या तो हेड टेल हो या टेल हेड हो। देखो इसमें तो दोनों ही हेड हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। इसमें दोनों टेल है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या रहेंगे, ये 2 केस रहेंगे, हेड टेल या टेल हेड। तो ये कितने हैं, 2/4। तो ये कितना आ गया भाई, 1/2। ठीक है। उसके बाद रहेगा भाई 0 हेड। 0 हेड का मतलब क्या है, कोई भी हेड नहीं है, इसका मतलब टेल टेल है। तो क्या हो जाएगी, 1/4। 0 हेड का मतलब क्या है, कोई भी हेड नहीं है, इसका मतलब तो फिर वो टेल टेल की ही बात कर रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद है भाई एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना जरूरी है। तो सिर्फ ये ही कटेगा भाई, बाकी तो तीनों आ जाएंगे। तो 3 क्या आ गया, 4। और उसके बाद है एट मोस्ट क्या है, 1 हेड है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ही हो सकता है। तो हम इसमें भी हेड हेड, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हों, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है भाई। ओ सॉरी, ये इसमें हमने ये आएगा भाई हेड हेड, ओ सॉरी हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड हो, या तो नहीं हो या फिर हो भी तो सिर्फ एक ही हो। तो ये 3 केस हैं। तो कितनी आ जाएगी, 3/4। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद भाई कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं लिखवा रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लें। उसके बाद है भाई देखो 2 कॉइन उछाड़े गए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, ए रहेगा, बी रहेगा आपका। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 टेल की, सी रहेगा, 0 टेल, डी रहेगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 टेल, और ई रहेगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 1 टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने क्या करना है, निकालनी है, एट मोस्ट 1 टेल। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस का रहेगा। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं भाई मैं, दूसरा क्वेश्चन है ये।
A die is thrown, find probability of, फर्स्ट रहेगा नंबर 5 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर की, कंपोजिट नंबर की, मल्टीपल नंबर की, प्राइम नंबर की, नेचुरल नंबर की। आप लोगों के क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आ चुके हैं और कुछ मैंने और क्वेश्चन करवाए हैं जो उनसे रिलेटेड ही हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन नोट भी किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको सोल्व भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।